ब्लूज, ध्यान से देखो, इन द ब्लूज बेटा और इन डोल्ड्रम्स, ये जो ये है ना इडियम्स है, ये दोनों जानते हो बिल्कुल ज्योग्राफी पे और हमारे लाइफ पर बेस्ड आ रहा है। अब एक बात बताओ, आप लोग को ये जो विजुअल इफेक्ट के साथ वो कैब है, क्योंकि अभी मैंने आपको रूट से साथ नहीं कराया, रूट के साथ मस्त तरीके से कराऊंगी। ये विजुअल इफेक्ट वाला जो विकैब है पसंद आया, ये मुझे बताओ पहले, उसके बाद मैं आगे और कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? आप मुझे बताइए ये विजुअल इफेक्ट का विकैब आपको पसंद आया? आप कि बेटा बात क्या है ना, आप लोग मुझे इतने सारे सलाह देते हो ना कि आप लोग मुझे ढकेलते हुए फर्स्ट नंबर पे पहुंचा देते हो, क्योंकि आप लोगों के जो सलाह होते हैं, आपके जो कंप्लेंट्स होते हैं, है ना, आपके कई बार आप लोग नाराज होते हो, कई बार आप लोग बहुत खुश होते हो, आपके सजेशंस आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, इससे क्या है ना बेटा, बताऊं मैं कि मैं इनको सर आंखों पे रखती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो सबको पसंद आया, ठीक है? इसको आप है ना बेटा देखो और देख के दिमाग में इसको फिट करने की कोशिश करो, इसको दिमाग में फिट करने की कोशिश करो। इन द डोल्ड्रम सुनो क्या होता है बेटा, देखो जो आपका अर्थ है ना, उसके बीच का जो पोर्शन है वहां इक्वेटर के पास बहुत गर्मी होती है, हवा बिल्कुल ऊपर चल गया, नीचे का हवा नीचे चला गया, है ना? तो क्या होता है, एकदम शांत हवा के एब्सेंस में जो शिप वगैरह जो रहता है पानी में, वहां समुद्र में, उनको रिक्वायर्ड पानी नहीं, उसको रिक्वायर्ड हवा नहीं मिल पाता है जिससे वो सेल कर सके। अगर सेल करने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए उनके पास रिक्वायर्ड हवा नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, कई कई दिनों तक वो फंसा रह जाता है जहाज वहीं पर। तो वो बेटा वो उदास हो जाते हैं, ऐसे मुंह लटका रहता है उन लोगों का कि आगे हम क्या करेंगे, हम फंस गए यहाँ पे, तो वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वैसे ही जैसे बहुत ठंडे प्रदेश में, बहुत ठंडे देशों में जाओगे, वहां पे जब बहुत ठंड पड़ता है तो नाक का छोर, उंगलियों के पोर जो छोर होते हैं वो ब्लू पड़ जाते हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत है और ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई कहीं दूसरे के घर जा सकता है, तो लोग अकेले अकेले फीलिंग क्या होने लगता है उनका, वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो ये जो डिप्रेशन में जाने लगते हैं तो कहते हैं शी इज इन द ब्लूज, यानी कि अभी डिप्रेशन में है वो, है ना, ही इज इन द डोल्ड्रम्स, इसका मतलब डिप्रेशन में। देखो बना कहां से मैंने बता दिया लेकिन अब आप इक्वेटर में नहीं गए हो और ना ही मैं ठंडे देशों में जा रही हूं, मैं कह रही हूं कि शी इज डिप्रेस्ड, है ना। ही वॉज इन डोल्ड्रम्स, he was in the doldrums for a long time। इसका मतलब क्या है, he had been in the doldrums for a long time। इसका मतलब हो गया कि हम बता रहे हैं कि वो अवसाद के हालत में काफी दिनों से था। क्लियर हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट आओ, देखो जरा कितनी खुश है ये बच्ची, देखो जरा कितनी खुश है ना? आपको काफी खुश दिख रही है, तो क्या कहोगे? द चाइल्ड इज एक्सटेटिक, देखो कितनी खुश है। शी इज यूफोरिक, द बेबी इज ग्लेफुल, द गर्ल इज ब्लिसफुल। लाइक आकृति मैम, आकृति से मिल रही है? अच्छा चलो ठीक है एक्सटेटिक, यूफोरिक, ग्लीफुल, ब्लिसफुल का मतलब बहुत खुश, वेरी हैप्पी, एंड शी इज एक्सटेटिक। देखो आप इस वर्ड्स के साथ इसका चेहरा फिट कर लो, ग्लीफुल, देखो मुंह ढक रही है बेचारी, क्यों? उसको बहुत खुशी महसूस हो रही है। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया? नेक्स्ट आओ जरा देखो, अब कोई तकिया खाता है क्या? इसका व्यवहार क्या दिख रहा है? इसका व्यवहार दिख रहा है बिल्कुल इडियट की तरह, है ना, एकदम क्रेजी की तरह बिहेव कर रही है। बोलेंगे भाई बिल्कुल इडियट, एक सेकेंड बेटा, कहोगे ये बिल्कुल इडियट की तरह बिहेव कर रही है ना, ये बिल्कुल इडियट की तरह बिहेव कर रही है, ये बिल्कुल क्रेजी की तरह बिहेव कर रही है। देखो बिल्कुल क्रेजी की तरह बिहेव कर रही है, बिल्कुल इडियट की तरह बिहेव कर रही है। हर attitude is what? You can say, I cannot tolerate her idiosyncrasy now.
अब इतनी ज्यादा वो इडियट हो गई है, आई जस्ट कैन नॉट टॉलरेट हर इडियोसिंक्रेसी नाउ। एनडीए का बैच बिल्कुल बेटा जल्दी आ रहा है और मैथ्स का तो बैच ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। देखो, यानी कि मैं अब उसके इस विचित्र व्यवहार को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना। इडियट की तरह, क्रेजी की तरह व्यवहार कर रही है, तो वही तो व्यवहार को इडियोसिंक्रेसी कहेंगे। आपको इडियट भी दिख जाएगा वहां और क्रेजी भी दिख जाएगा वहां। हालांकि SY है वर्ब में, लेकिन उसमें हम क्रेजी से आपको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो, कोई प्रॉब्लम? जरा देखो, फिर ऐसे छोटे मोटे जो पपीज होते हैं उनको देख के मुझे फिर आप लोग की याद आती है। देखो, क्यों ऐसे ही मस्त रहते हो ना घर में आप लोग, कितने आराम से खुश, देखो, है ना। क्या है ये? ही इज रिलैक्स्ड। अगर मैं कहूं कि यार आई जस्ट फील एट होम इन दिल्ली, आई फील एट होम इन दिल्ली, इसका मतलब कि मैं दिल्ली में ही बहुत ज्यादा बिल्कुल आराम महसूस करती हूं। सो व्हाट इज एट होम? एट होम का एक मतलब है, फ्रेज है ये। एट होम का मतलब घर पर नहीं हुआ बेटा, एट होम का मतलब यहां हुआ कि मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड महसूस करती हूं। इसे देखो, जैसे ऐसा देखो, सी हाउ रिलैक्स्ड ही इज, कंफर्टेबल, ही इज एट ईज, द पपी इज एट ईज, द पपी इज कंफर्टेबल, द पपी इज रिलैक्स्ड and you feel at ease at home in your hometown। इसका मतलब है आप वहीं पे कंफर्टेबल महसूस करते हो। ठीक है, क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम? यस, ये आपकी कॉलेज लाइफ है। देखो, अरे पूजा, मैं तो बिल्कुल कोई मैसेज नहीं देख रही बेटा। अच्छा सुनो, आप लोग को अगर इतना मैसेज का ही है तो एक काम करोगे, जब हमारा ये क्लास खत्म हो जाए ना, तो वहां पे नीचे जो आपका एक तो मैंने आपको नंबर दे दिया, उसमें मैसेज छोड़ देना 0008860333008 में आप मैसेज छोड़ देना। और नहीं तो आप जो अभी खत्म होगा ना हमारा क्लास, वहां पे नीचे आप मैसेज छोड़ देना, हम उनको देख के जवाब दे देंगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट टाइम देखो, जरा देखो, इसकी शक्ल सबको पता चलेगा, ये स्लॉथ है। जानते हो, ये एक तरह का जानवर है, ये एक तरह का जानवर है, ये एक तरह का जानवर है जिसको स्लॉथ कहते हैं। और जानते हो स्लॉथ क्या है? ये ऐसा जानवर है बेटा, ये 3-3 दिन तक एक करवट सो सकता है। 3-3 दिन तक ये एक करवट सो सकता है बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि ये आलसी, एक नंबर का आलसी होता है, बना ही ऐसा है। अब इस स्लॉथ जानवर से एक वर्ड बना है स्लॉथफुल, इसका मतलब लेजी। देखो ना, जो मोहर भी मार रहा है उसके नीचे भी बेचारा स्लो आ रहा है कि भाई बहुत स्लो हो तुम, है ना। इसका मतलब कि ये काम भी नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इफ आई से सी माई फ्रेंड इज स्लॉथफुल, मतलब बिल्कुल आलसी है, ही इज लेजी। और एनर्वेटेड में आप एक एनर वर्ड देख रहे हो। चलो हम इसका एंटोनिम अगर यही बना दे और बोले कि एनर्वेटेड का एंटोनिम इज एनर्जेटिक, तो बोलोगे, आराम से याद रहेगा। एनर्वेटेड एनर्जेटिक, एनर्वेटेड एनर्जेटिक, देख लो, है ना। क्लियर? सो एनर्वेटेड एंड एनर्जेटिक, देख लो। एनर्वेटेड का मतलब क्या हुआ? विथ लिटिल और नो एनर्जी। भाई इसमें एनर्जी नहीं है, तभी तो देखो ना। ठीक है, क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा है? नाउ सी दीज टू बॉयज, देखो कितना दोस्त की तरह गले मिल रहा है ना, और दोनों के बीच में आपको दोस्ती दिख रही है। यू कैन से द टू बॉयज आर वेरी फ्रेंडली, see their amiable nature, see their affable attitude। देख रहे हो क्या बोल रही हूं मैं? see their amiable nature, क्योंकि मैं एडजेक्टिव लगा रही हूं amiable। they have amiable nature। ओके, you were slothful, very good रोहित, ये अपना में इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, and see affable, amiable, these are adjectives।
बेटा स्टिमुलस होता है कोई चीज को जो काम कराता है ना, वो स्टिमुलस होता है, जो फोर्स बिहाइंड समथिंग, फोर्स दैट मेक्स यू डू समथिंग। इसलिए उसको छोड़ो, अभी उसको हम नहीं करा रहे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एमिटी क्या है बेटा, देखो जरा ध्यान से। एमिटी नाउन बना है, एमिएबल एडजेक्टिव है, उसी से नाउन बना है। आपको पता है, आपको जब मैं रूट से पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, ये जो एमी वर्ड है ना, ये एमी वर्ड बना है फ्रेंड से। ये एमी वर्ड बना है फ्रेंड से। इसे देखो, एमिएबल और एमिटी, देख रहे हो, जानते हो अगर यही दोस्त की हत्या होती है तो वर्ड निकलता है एमीसाइड। दोस्त की हत्या इज एमीसाइड। साइड का मतलब हो जाता है क्या, साइड का मतलब हो जाता है हत्या। एमिएबल, एमिकेबल, अगर आप एमिएबल देखोगे तो एमिएबल का सिनोनिम होता है एमिकेबल। एमिकेबल, देख रहे हो, क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो जरा ध्यान से, दोनों कितने खुश खुश एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, राइट। और नेक्स्ट आओ, देखो जरा, लड़कियों के ही चोचले होते हैं। मेरे घर में कुत्ता है लेकिन मैं कभी भी नहीं छुपाती हूँ भाई, मुझे तो बड़ा अजीब सा फील होता है। देखो जरा ध्यान से, इसका बाह देखो किस तरह से इसने बाहें अपने बाहों में उसको ली हुई है। ये जो कर रही है, शी इज कडलिंग द डॉग, शी इज कडलिंग द डॉग, इसका मतलब वो उसे बाहों में भरी हुई है। टू होल्ड समवन और समथिंग क्लोजली इन योर आर्म इज कडल, ठीक है। टू होल्ड समवन इन योर आर्म्स इज टू कडल, सो कडल इज अ वर्ब, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखो, ऐसा सपना हर लड़का देखता है, नहीं, ऐसा सपना हर लड़का देखता है कि यार मैं खड़ा रहूं, सारी तरफ से लड़कियां मुझे बिल्कुल एकदम, नहीं, देखो ये आप लोग सबका सपना होता है। नाउ से दिस पर्सन, ही हैज डेबोनायर पर्सनालिटी। क्या है ये सोफिस्टिकेटेड चार्म है इसमें, आकर्षण, आकर्षक जो होता है ना, वो व्यक्तित्व वाला, वो कहलाता है डेबोनायर, है ना, एडजेक्टिव है, क्लियर। लड़का लिख रहा है कुत्ते के तो मजे हो रहे हैं। बेटा देखो, कुत्ते को पप्पी देगी लेकिन तुम्हें नहीं देगी, इसीलिए तुम समझ जाओ मैं क्यों तुम लोग का मजाक उड़ाते रहती हूँ, समझ में आया। नहीं अनुष्का, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड, उसको भूल जाओ भी, ठीक है। सो डेबोनायर पर्सनालिटी किसी का अगर होता है तो सब उसको चार्मिंग कहते हैं, अट्रैक्टिव कहते हैं, है ना, क्लियर। अब ये जरा लास्ट में आ जाओ, अब 15 तक करके छोड़ूंगी मैं, देख लो जरा, ये आपको महसूस होगा कि ये सीन जो है, देख लो, बसंती उन कुत्तों के आगे के सामने मत नाचना, है ना, क्लियर, क्या है, देखो, है ना, समझ में आया। ये है गुस्से में, धर्मेंद्र इज वेरी फ्यूरियस एट दिस टाइम, है ना, ही इज wrathful. Why? He is outraged. Why? Because his Basanti is made to dance before the kuttas. समझ में आया, वही कहा ना, he is very furious, he is wrathful, he is outraged. अब देखो outraged कैसे बना है, इसमें मैं आती हूं। outraged, देखो रेज क्या है बेटा, रेज का मतलब गुस्सा होता है। जब आप गुस्से से बाहर हो जाते हो ना, यानी बहुत अधिक गुस्से में आ जाते हो, तो क्या कहोगे, आई एम outraged, आई एम वेरी फ्यूरियस, आई एम wrathful, he is irate। देखो क्लियर हो गया, समझ में आया। एंड आ जाओ, लास्ट करा रही हूं मैं। अब मैं चलूंगी वो क्या आपका रूट से, ठीक है, समझो ध्यान से। देखो जरा कुत्तों के कितने मजे, आराम से लेटकर सन का बात ले रहा है, सी साइड में, है ना। ऐसे ही चाहते हो ना आप लोग भी, लेट के आराम से जूस पीते रहो और सूरज की रोशनी में एकदम बात लेते रहो, है ना, वही चीज ये कर रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, बास्क यानी द डॉग्स आर बास्किंग इन द सन, देख रहे हो क्या है,
ये क्या कर रहे हैं? दे आर बास्किंग, मतलब टू लाई और सिट इन अ प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय द वार्मथ। अब देखना इसके तरह के विजुअल इफेक्ट्स की बाढ़ लग जाएगी, क्योंकि जब भी मैं कुछ नया लेके आती हूँ, कुछ नया सोचती हूँ, यार पता नहीं सब लोग इतनी जल्दी नकल क्यों मानने लगते हैं। लेकिन मैंने कल ही कहा था, कल ही आपको मैंने बताया था, रिबॉक अगर नहीं बन सकता कोई तो रिबुक बन जाता है ना, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। इसीलिए ऐसा बहुत सारे वो कैप मैं लेके आऊंगी और आप लोगों को वो कैप कराऊंगी, क्योंकि मेरा ये मैं कुछ दिनों से सोच रही थी। लेकिन उसके बाद एक होता है ना, कोई चीज सोचो फिर उसको बनाने में, फिर अपने टाइपिस्ट के साथ बैठ के उसको समझाने में वो थोड़ा सा टाइम वगैरह लग जाता है। जरा एक काम करो, मुझे वो कैप 3 डाल के दे दो, ठीक है? उससे पूछ लो चंदन से, तब तक मैं वो कैप तो भी थोड़ा करा दिया है, वो कैप 3 मंगवाओ, क्योंकि इन लोग को थोड़ा सा मुझे वो कैप 3 कराना चाहूंगी, क्योंकि इन लोग को रूट से ज्यादा मैं कराना चाहूंगी। आज आ जाइए, मैं आपको एक क्लोज टेस्ट दिखाना चाहती हूँ। जो आप लोग हैं ना, क्लोज टेस्ट मैम क्या होता है, मैं थोड़ा सा क्लोज टेस्ट दिखाना चाहूंगी आपको। देखो क्लोज टेस्ट कैसे होता है। सेकेंडली, ये जो क्लोज टेस्ट है ना बेटा, अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो कैप कराऊंगी रूट से। मेरा मोबाइल दो, उसमें ये देखो 11 सितंबर को एग्जाम हुआ था और एक सेकंड रुकना बेटा, इसको क्लोज टेस्ट इसका जो है, ये ध्यान से देखो। आपको मैं 1 मिनट टाइम दूंगी, जरा एक बार चेक करो। ये चले लेके बस आपको 1 मिनट टाइम दूंगी मैं। और आप जरा एक बार रीड करो, आपको मैं समझाती हूं। चलो, आपको इस क्लोज टेस्ट का मतलब पहले समझाती हूं मैं क्या होता है। बेटा क्लोज टेस्ट SE नहीं है, ZE है, ठीक है? SE नहीं है, दे दिया, SE नहीं है, ZE है, ठीक है? और ये है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है, सुनो बेटा। जानते हो एक चीज है, जब आप कोई पैसेज को रीड करते हो तो पूरा पैसेज समझ में आना चाहिए, और क्लोज टेस्ट उससे भी एक लेवल हाई है। क्यों? क्योंकि उससे आपके 4 से 5 वर्ड्स आप देखोगे मिसिंग रहेगा। और याद रखना, SSC 5 वर्ड और 10 वर्ड का देती है, ठीक है? 5 वर्ड्स के रहेंगे या तो पैसेज, या तो 10 वर्ड्स के होंगे। 2 तरह के पैसेज होते हैं। तो इसमें देखो ये 5 वर्ड का है और उसमें 5 वर्ड मिसिंग करके कहा है कि भाई ऐसा वर्ड फिट करो जो उधर दिया हुआ है, जो आपको इस पैसेज का एक करेक्ट एंड क्लियर मीनिंग निकाले, ठीक है? वो क्लोज टेस्ट होता है। नाउ सी, अगर मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं तो क्या कहा मैंने, रीडिंग होनी चाहिए अच्छी, है ना? अब बच्चा कहता है मैडम हमको तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, तो इसीलिए तो बदमाशी करते हैं ना। क्या अब जानते हैं यूपीएससी वाले क्या करते हैं, आपको एक प्रेसी दे देंगे लिखना। अब बच्चा का कहना है मैडम खाली को प्रेसी सिखा दीजिए ना। प्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रेसी का मतलब होता है कि भाई आप पूरा पैसेज पढ़ के मीनिंग समझ गए और अपने ओन वर्ड्स में उसको लिख दिए, तो फिर बचा क्या उस भाषा में? वही तो करता है एसएससी भी, कि भाई आप पैसेज पढ़ के समझ लिए, फाइन, उसमें से मैं 10 वर्ड हटा दूंगा, और 10 वर्ड हटाने के बाद आप समझ में आया कि नहीं कि कौन सा वर्ड लगेगा, दैट इज व्हाट क्लोज टेस्ट, ठीक है? अब आइए क्लोज टेस्ट देखिए ध्यान से। एज ही स्टार्टेड हिज स्पीच, जैसे ही उसने स्पीच शुरू किया, देखो जरा ध्यान से, हर्ष वॉज अवेयर दैट, हर्ष इस बात से वाकिफ था कि पीपल वर लिसनिंग टू हिम क्वाइट डैश,
पीपल उन्हें डैश से सुन रहा था। अब एक बात बताओ, कोई भी कैसे सुनेगा भाई? स्मूथली सुनता नहीं है कोई। स्मूथली तो मतलब होता है स्मूथ, मतलब कि एकदम जिसमें कोई भी उखड़ खाबड़ नहीं, बिल्कुल स्मूथ है ना। अगर यहाँ पे सुनेगा, आप भाषण दे रहे हो ना, तो सुनने वाला आपको ध्यान से सुनेगा। ध्यान का मतलब होता है आपका अटेंशन के साथ। अटेंशन के साथ होता है इंटेंटली, यानी इंटेंशन है उनका सुनने का तो इंटेंटली होगा, यानी ध्यान पूर्वक। अगर हम इसकी इंग्लिश बोले तो हर्ष ने जब शुरू किया तो उसे पता था, उसने देखा कि लोग उसे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। भाई स्मूथली का मतलब तो एकदम स्मूथ, यानी कि एकदम चिकना होता है ना। और क्लियरली का मतलब साफ साफ। अगर आप बोलोगे कान है तो क्लियरली तो सुनेगा ही। ध्यान से सुन रहा था, जरा मुझे कमेंट्स दिखाइए, तो इंटेंटली होगा, है ना, कि लोग ध्यान से सुन रहे थे। थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यानी सब कुछ, यानी कि जो उसका स्पीच था, सबका माहौल था, सब कुछ अच्छा से चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? डैश हाफ वे थ्रू द टॉक ही सॉ हिज फ्रेंड रवि। हाउएवर होगा, हाउएवर क्यों? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन यानी कि आप कोई बात पलटना चाहते हो ना, हालांकि या फिर लेकिन ऐसा कुछ हुआ, यानी जब आप बात पलटना चाहते हो तो आप हाउएवर यूज करते हो। क्यों? क्योंकि सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। मैंने क्या कहा? एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथली एंड पीपल वर लिसनिंग टू हिम इंटेंटली। लेकिन अचानक क्या हुआ? थ्रू द टॉक, यानी जब वो बोल रहा था, he saw his friend Ravi look dash his pal, पाल मतलब दोस्त हो गया, सुनील, roll his eyes and whisper in his ear। अब देखते हो किसी को अगर मजाक उड़ाना तो क्या करते हैं? आंखें ऐसे घुमा के देखते हो और मुस्कुरा देते हो और कुछ कान में बोल देते हो। अचानक सबका क्या होगा? जो सामने खड़ा है उसका तो सारा का सारा मनोबल ही गिर जाता है। किसी को नीचा दिखाना है, उसको देख के ऐसे आंखें मटका लो, है ना, और उसके बाद किसी के कान में कुछ बोल के हंस दो, अगला का सारा कॉन्फिडेंस ही गया कि इसने हुआ क्या, मैं तो ठीक बोल रहा था। वो कॉन्शियस हो जाता है ना। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जब आप बोलो तो कॉन्फिडेंटली बोलो। सामने वाला अगर आपको सुन रहा है और आपको रेस्पॉन्ड कर रहा है तो उसको देख के बोलो, अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो किसी और को देख के बोलो, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस सामने वाले के लिए मत खो। अब देखो क्या हुआ, उसने क्या देखा? हाउएवर हाफ थ्रू द टॉक, आधे ही जब बोला ही था, उसने अपने फ्रेंड रवि को देखा। लुक एट होना चाहिए बेटा। क्यों? लुक एट का मतलब होता है देखना, लुक थ्रू का मतलब होता है भांप जाना, ठीक है ना। लुक इनटू द मैटर, यानी कि किसी का जांच पड़ताल करना। अब यहां पे क्या है? यहां पे वो कह रहा है कि रवि ने सुनील के तरफ देखा, आंखें मटकाया, आंखें गोल घुमाया और कान में कुछ फुसफुसाया, विस्पर किया। हर्ष Dash understood that Ravi, who had been upset ever since his promotion, was now Dash disturbance intentionally। उसे तुरंत समझ में आ गया। तुरंत कहाँ है? तुरंत, yes, immediately। क्या? कि जो रवि, जब से उसको प्रमोशन मिला है हर्ष को, तब से ही है वो क्या? अपसेट है, यानी वो मूड में अच्छा नहीं है। अब वो क्या चाह रहा है? वो जानबूझकर डिस्टर्बेंस क्या करते हो? क्लास में टीचर कहती है ना, डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन क्लास। मतलब ही वॉस क्या है? वॉस के बाद टेंस पढ़ोगे ना बेटा, जब टेंस पढ़ोगे तो पढ़ोगे वॉस के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ोगे तो वॉस क्रिएटिंग क्या? डिस्टर्बेंस इंटेंशनली। अब देखो ध्यान से, यस, हमने जो वर्ड्स चुना है उससे मुझे समझ में आ गया है कि पैसेज का मीनिंग क्या है। यानी जब हमने वर्ड फिट कर लिया ना, फिट करने के बाद उसका बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग क्लियर हो गया। क्या?
कि जैसे हर्ष ने अपना स्टार्ट किया और उसने महसूस किया कि लोग उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, इंटेंटली सुन रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आधे में ही देखा उसने क्या कि उसका जो फ्रेंड है रवि, उसने सुनील की तरफ देखा, आंखें मटकाया और उसके कान में कुछ बोला। हर्ष तुरंत समझ गया कि रवि जो अपसेट था उसके प्रमोशन से, अब उसके बीच में इंटेंशनली वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है बेटा, यहां पे मोर ओवर नहीं आएगा। मोर ओवर मतलब और अधिक कुछ बात करोगे तो, आगे कुछ एडिशनल बात करना चाहते हो तो मोर ओवर। बेटा आज बहुत अच्छे से मैं आपको खुशी से बताना चाहती हूं कि आज रात से मेरा जो सबसे बेस्ट टीम है जीएस का, और वो है, आपको कल रात को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो टीम आज रात को 9 बजे से आपको जीएस कराएंगी स्पेशल। लेकिन आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो हमने कहा आज रात में लीजिए, क्योंकि बच्चे थोड़े फ्री होते हैं रात में। तो चलिए, मैं चाहती हूं कि आपका बिल्कुल पहला क्लास धमाकेदार हो। मैंने उनका इंतजाम किया, लेकिन हुआ क्या, सब टीचर्स का आज क्लास लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि जो भी 2-3 टीचर्स अगर आ जाए हमारे साथ तो मैं उनको इंट्रोड्यूस कर दूं, और इसीलिए बाकी और कौन आ रहे हैं? और कोई नहीं? चलिए सर, आइए आप लोग। जीएस स्पेशल बेटा आज चालू होगा, और आज शायद हिस्ट्री होगा रात में, लेकिन अभी मैं बता दूं, मैं अपने केमिस्ट्री के सर और अपने पॉलिटी के सर से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूं। कल भी इनका इंट्रोडक्शन कराया था मैंने, और मैंने बताया था कि हमारे पॉलिटी के सर बहुत सीरियस, बहुत सिंसियर, हमने है ना अपने टीम में हर वैरायटी को रखा हुआ है। ये इतने सब्र रखते हैं, बच्चा क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है, कभी भी लूज नहीं करते हैं कूल। कल भी हमने सबसे बात किया, सबसे आखिरी में इनको माइक दिया, मैंने कहा आपकी शादी होने वाली है तो मैं आपको थोड़ा पेशेंस सिखाती हूँ, क्योंकि शादी के बाद तो बोलने का मौका मिलेगा नहीं आपको, है ना, अपनी मर्जी, तो आप टीवी चेंज नहीं कर सकते हो। तो मैंने इनको कल भी इंट्रोड्यूस सबसे लास्ट में कराया था, इसलिए आज पहले कराना चाहती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया टीचर हैं। आप इनके क्लासेस यूट्यूब में भी देख सकते हो, यूट्यूब में भी आपने क्लासेस तो दे ही रहे हैं। हम लोग बेटा जानते हो हम लोग क्या चाहते हैं, आपके पास पैसा है पे करिए, क्योंकि जब आप अपने विद्या के लिए अपना गुरु दक्षिणा देते हो तो कहते हैं वो ज़्यादा फलता है, उसको फलना ज़रूरी होता है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मैम पैसा नहीं है, उनके लिए भी हमारे पास इंतज़ाम है। इसीलिए हमारे यहाँ पे दिन भर में कई कई घंटे, अराउंड मोर देन 6 आवर्स से ज़्यादा तो बेटा स्कूल भी नहीं पढ़ाता है ना, 6 घंटे से ऊपर हम आपको रोज फ्री क्लासेस भी दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में। कभी आपको ज्योग्राफी होगा, कभी फिजिक्स होगा, कभी आपके पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, यूपीएसआई का फ्री चल रहा है, उसके बाद लेखपाल का फ्री चल रहा है, ये सब कुछ हमारे यहाँ चल रहा है। इसलिए आप निश्चिंत रहो, आप पढ़िए। दूसरा, मैं केमिस्ट्री के सर से मिलाऊंगी आपको। नीट का जब भी रिजल्ट आता है, कई बच्चे आते हैं इनके पैर छूने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि सर आपने जितना पढ़ाया वो सब कुछ, मतलब केमिस्ट्री में केक वॉक था हमारे लिए। लेकिन एसएससी के कई बच्चों को मैं एक ही बात समझाती हूँ बेटा, हमारे जो टीचर्स हैं मल्टीटास्किंग हो गए, उनको पता है अच्छा मैम कौन सा बैच है एसएससी का, मुझे ये टॉपिक्स में पढ़ाना। कैसे पता चलता है? जैसे मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ वैसे वो भी क्वेश्चन रखते हैं अपने पास। नीट पढ़ाना है बहुत हाई लेवल, एसएससी पढ़ाना है इतना पढ़ाना है, हमें यूपीएससी पढ़ाना है। आप इनसे पूछिए किस सेक्शन पे, कौन सा, किस आर्टिकल पे कौन सा केस हुआ, उसका जजमेंट क्या आया, फिर क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में कैसे मैटर हुआ, सब कुछ डिटेल में बता सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ जितने टीचर्स हैं वो सब हाईएस्ट लेवल में, मैंने कहा बायो पढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर को लेकर आई, ठीक है, पॉलिटी में सर्स का कोई बराबरी नहीं कर सकता। और मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं। कल मैंने जब कहा कि यार अब मुझे है ना बच्चे रिजल्ट मांगते हैं, टीचर्स अपना रिजल्ट दे दो, तब इन्होंने कहा मैम मैं तो एसएसबी 2 बार क्वालिफाइड हुआ, पूरा कंप्लीट क्वालिफाइड हुआ, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट का कंप्लीट मैं क्वालिफाई हूं, आपको मैं रिजल्ट दे दूंगा। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था।
तो इसलिए मैं बता रही हूं कि हम लोग यहाँ पे अपने रिजल्ट लेके नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि जैसे सर ने कहा कि मैम हम लोग का अब एज निकल गया, हम लोग अब बड़े हो गए, अब हमारे लिए जो रिजल्ट मायने रखता है वो हमारे बच्चों का मायने रखता है। यानी अब हमारा जो परफॉर्मेंस है वो उससे पता चलेगा कि हमने कितने इंस्पेक्टर बनाए हैं और कितने पीओ बनाए हैं, कितने लोगों को हमने आर्मी में भेजा है और कितने लोगों को हमने पुलिस में भेजा, यानी दिल्ली पुलिस हो। जैसे आप दिल्ली पुलिस में जानते हैं, सीपीओ में जानते हैं कितना है, 400 में 250 मार्क्स के तो मैं ही अकेली हूं, है ना। तो इनका यही कहना है कि हम लोग किसमें क्या कितना स्टूडेंट्स हमारा निकलता है वो मायने रखता है। इसलिए बेटा आज रात को 9 बजे बिल्कुल मत भूलना, 9 से 11 मस्त क्लास चलेगा। और मेरा यही कहना है कि आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो उसमें, क्योंकि आप देखो IAS प्री